एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कातिल कोरोना का काउंटडाउन जी हां, साल 2021 आ चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि इस साल कोरोना का सफाया पूरी तरह से हो जाएगा। हालांकि साल भले नया है, लेकिन पिछले साल से डराने वाला कोरोना वायरस अब भी बदस्तूर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में कोरोना का ग्राफ अब तेजी से नीचे आता दिख रहा है। कोविड से जुड़े नए आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नए साल में कोरोना अब दम तोड़ता दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले 6 महीने में दिसंबर ऐसा महीना है जिसमें कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। वहीं मई के बाद दिसंबर वो महीना बन गया जिसमें कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा भी सबसे कम रहा। जून 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि महीने में कोरोना के मामले 10 लाख से कम आए हैं और इस बार दिसंबर में कोरोना के कुल 8,24,000 केस सामने आए। 30 नवंबर को देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 40,868 थी, जो कि 31 दिसंबर को घटकर 20,507 यानी कि करीब आधी रह गई है। और नए साल के मौके पर देश को अब किसी भी वक्त कोरोना की वैक्सीन का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की सिफारिश की गई है और अब एक्सपर्ट कमेटी कभी भी वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे सकती है। इसके बाद देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को रिकमेंड किया है, जिसके बाद सरकार ने शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि आखिरी फैसला डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लेना है और डीसीजीआई की मंजूरी मिलते ही 1 हफ्ते में देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं भारत में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि पहले चरण की वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और यह भी तय कर लिया गया है कि पहले किन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी सरकार ने की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारें, जिला अधिकारियों और ब्लॉक लेवल पर मौजूद वर्कर्स को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है और सभी को कहा गया है कि ये लोग ग्राउंड स्टाफ और लॉजिस्टिक्स को दुरुस्त कर लें ताकि वैक्सीन को इजाजत मिलते ही वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सरकार किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई का प्लान तैयार कर रही है। पिछले 4 महीने से स्वास्थ्य मंत्रालय देश में जब भी कोविड की वैक्सीन देश के लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होती है तो उसको किन लोगों को प्रायोरिटी पर लगाना और किस प्रकार से लगाना, इसकी तैयारियां कर रहा था। हमने इस संदर्भ में डिटेल्ड गाइडलाइंस बहुत विस्तार से सारे देश को दी हैं। डिटेल्ड ट्रेनिंग के प्रोग्राम नीचे तक के लोगों के पिछले समय में किए गए हैं। पिछले सप्ताह देश में 4 स्टेट्स में एक मॉक एक्सरसाइज लगभग 50 सेंटर्स के ऊपर की गई है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल से शुरू हो रहे ड्राई रन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्राई रन से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। जनवरी को सारे देश में, विशेष रूप से राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल, उसको ड्राई रन कहिए, ट्रायल रन कहिए, वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। आज हमने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सारे देश भर के कल होने वाले ड्राई रन की तैयारियों की, प्रिपेयर्डनेस के बारे में बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है और इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल ये ड्राई रन होने वाला है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जीटीबी अस्पताल के अंदर, इसी तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन पीएचसी के ऊपर
और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा अस्पताल में उन तीनों के साथ मैंने वहाँ के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ और विस्तार से वहाँ की तैयारियों की समीक्षा की है। उनको आग्रहपूर्वक ये कहा है कि जो डिटेल्ड गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है इस संदर्भ में हर पहलू पर, हर स्थान के लिए, हर प्रकार के इस सारे एफर्ट में लगे हुए व्यक्ति के लिए अप टू द लेवल ऑफ वैक्सीनेटर, उन सब की समीक्षा करिए और परफेक्ट तैयारियां करिए। तो यूपी में भी कल से वैक्सीन लगाने का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। यूपी ने इसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं। 2 जनवरी यानी कि कल से लखनऊ के 5 अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाने का ड्राई रन शुरू किया जाना है और इसके लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और लखनऊ को इसके लिए खासतौर से चुना गया है। लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान और माल सीएचसी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के सहारा अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। सुबह रोज 10 बजे यहां पर 2 घंटे का ड्राई रन किया जाएगा, जिसका मकसद है कि जब भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो तब उसे ढंग से अंजाम दिया जाए और इस दौरान किसी तरह की अफरा तफरी न मचे, इसीलिए ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। वहीं यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एबीपी गंगा ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कल से देश भर में कोरोना का ड्राई रन शुरू हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन का, और उत्तर प्रदेश में भी कल कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि जो ड्राई रन कल से शुरू होना है, कहाँ पर होगा, क्या तैयारी? उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद में 6 जगह होंगे, पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, सहारा और 2 सीएचसी हमारे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलियाबाद और माल। इन जगहों पर ड्राई रन होगा। ये पूरी प्रक्रिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के मुताबिक वैक्सीन कोल्ड चेन से निकालने से लेके उसको देने तक, बायो डिस्पोजेबल वेस्ट का मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन कमरे तक, इसका एक ड्राई रन, एक प्रकार का रिहर्सल किया जा रहा है, ताकि जो वैक्सीन जब आएगा तो उसमें कोई कमियां ना हो, कोई गलतियां ना हो, इसके लिए इसका परीक्षण हो रहा है। सर, जैसे आपने बताया रिहर्सल है, तो उसमें हम किस तरह से कोई भी ऐसे एक मॉक ड्रिल कह सकते हैं होती है या रिहर्सल है, तो उसमें हम क्या लोगों को कुछ लेके बैठेंगे जिनको वैक्सीन कोई लगाई जाएगी, किस तरह से होगा? ये भी किया जा सकता है। जैसे वैक्सीन, हमारे यहाँ कई प्रकार के वैक्सीन जो लगते रहते हैं, तो किसी को बुला लेंगे उसमें। वैक्सीनेशन तो हमारा रेगुलर चलता है, तो उसी के अंतर्गत वैक्सीन लगा देंगे। तो जो व्यक्ति लगाने वाला है वो उस पूरी प्रक्रिया का पालन करेगा और उसके बाद का जो हम लोग करेंगे वो इसी को मानेंगे। यानी कह सकते हैं जो कोविड वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है उसको हम एक तरह से पूरी तरह टेस्ट कर लेंगे, उसका प्रक्रिया को हम लोग उसी को कराएंगे उसमें। सर, ये जानना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है, ये एक दिन रहेगा, आगे भी चलेगा? नहीं, आज तो कल तो एक ही दिन रहेगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और डायरेक्शन दिए हैं, तो कुछ अन्य जनपदों में भी हम लोग इसको करेंगे। ये तो लखनऊ में हम लोग कल कर रहे हैं, मगर आगे 4-5 दिन के बाद कुछ और जनपदों को भी जोड़ेंगे इसमें। वहाँ से डायरेक्शन आएगा तो उसी हिसाब से बात करेंगे। वैक्सीनेशन की सर कब तक उम्मीद अब की जा रही है, क्योंकि ड्राई रन का वक्त आ गया है? जनवरी में कह रहे हैं, मगर डेट तिथि तो अभी नहीं घोषित हुआ। ये प्रधानमंत्री के द्वारा हमें उम्मीद है कि उनके द्वारा घोषित होगा। अपनी सर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो कोल्ड चेन की चाहे बात की जाए चाहे बाकी सब पूरी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सुना यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी को, जिन्होंने साफ कहा कि ड्राई रन का मतलब है एक रिहर्सल, जिससे जो भी कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई हैं उनको देखा जाएगा और उसके अनुसार आगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी होगी जब कभी वैक्सीन आएगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। भले ही कोरोना पर नकेल कसती नजर आ रही है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश दिया है कि भले ही दवाई आ गई हो, लेकिन इसे लेकर ढिलाई बिल्कुल न बरती जाए। वहीं सीएम योगी ने भी यूपी सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं,
दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखते हुए जो एक व्यापक कार्य योजना बना रहे थे, उसके कारण यहां पर चाहते हुए भी मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया था। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की। कोरोना के खतरे के बीच वैक्सीनेशन की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में अब आपको पहले ब्रिटेन में तैयार टीके के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लोगों को दी जाएगी और ठीक ऐसा ही ब्रिटेन में भी किए जाने की प्लानिंग है। ब्रिटेन में लोगों को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां वैक्सीन की पहली डोज लगने के 12 हफ्ते के बाद टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। इससे जुड़ी जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक पहली डोज करीब 82% तक लोगों को सुरक्षित करती है, वहीं दूसरी डोज की वैक्सीन लगने के बाद शरीर 92% तक कोरोना वायरस से सेफ हो जाता है। यानी कि ये वैक्सीन काफी हद तक कारगर है और इसके इस्तेमाल से ब्रिटेन सरकार लोगों की जान बचाने की कवायद में लगी हुई है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो यहां पर तैयार वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। दरअसल 18 दिसंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक पुरुष नर्स को अमेरिका में विकसित फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके 6 दिन बाद उसे ठंड लगने लगी और मांसपेशियों में दर्द होने लगा। इसके साथ ही उसे थकान भी महसूस हुई। वहीं 26 दिसंबर को जांच में पता चला कि वो कोविड से पीड़ित हो गया है। ऐसे में अमेरिका में विकसित इस फाइजर वैक्सीन पर सवाल खड़े हो गए हैं, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ये वैक्सीन अच्छी तरह से काम करेगी और इसकी 2 डोज से लोगों का शरीर 92% तक संक्रमण के खतरे से बच जाएगा। वहीं जिस पुरुष नर्स को टीका लगा, शायद उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये टीका धीरे धीरे म्यूटेट होता है, लेकिन जिस दिन इसे टीका लगा उसी दिन कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। वहीं भारत अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश है। दुनिया और देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना का खतरा हालांकि अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 20,035 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 256 लोग ऐसे हैं जो इस जानलेवा वायरस की वजह से जिंदगी की जंग हार गए हैं। वहीं इसके बीच सबसे अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में 23,181 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है और ये सभी ठीक होकर अपने घर लौट गए। वहीं आईसीएमआर के आंकड़ों की माने तो 31 दिसंबर तक कोरोना के कुल 17 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए गए। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 7% है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर 1.45% है, जबकि कोरोना से रिकवरी रेट 96% है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई और अब एक बार फिर से उसका नया स्वरूप लोगों के लिए खौफ का नया सबब बना हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की इस नई स्ट्रेन की वजह से दुनिया फिर से दहशत में है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये पुराने कोरोना के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अभी दुनिया पुराने कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में ही लगी हुई थी। कोरोना के लिए वैक्सीन भी तैयार कर ली गई, जो जल्द ही लोगों को लगने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटेन में कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी और फिर से उन वैज्ञानिकों के माथे की शिकन बढ़ गई जो इसके लिए टीका बनाने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत में भी कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से सरकार भी अलर्ट मोड में है और उन लोगों का पता लगाने की पुरजोर कोशिश हो रही है जिनमें नए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले में चीन में भी अब एंट्री हो गई है। वहां पर एक लड़की नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस से पीड़ित पाई गई और यही हाल में ब्रिटेन से चीन पहुंची है। वहीं ब्रिटेन के अलावा भारत, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में सामने आए हैं। यानी कि साफ है कि कोरोना का ये नया खतरनाक स्वरूप फिर से दुनिया को धीरे धीरे अपनी जद में ले रहा है
और फिलहाल वैज्ञानिक इस नए स्वरूप वाले कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने में जुटे हैं ताकि इसके लिए भी वैक्सीन तैयार हो सके। वहीं तमाम देशों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया भर के देशों की सरकारें फिर से सख्ते में हैं। और अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन वाले कोरोना के कितने मामले अब तक भारत में आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल 29 नए स्ट्रेन वाले कोरोना के मामले भारत में सामने आए हैं। करीब 33,000 लोग हाल ही में ब्रिटेन से भारत लौटे जिनकी कोरोना टेस्टिंग की जा रही है और इनमें से 144 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इनमें से 29 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना के नए स्ट्रेन वाले वायरस से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार पॉजिटिव मिले मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में नए स्ट्रेन वाले कोरोना से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं यूपी में भी 2 मरीज ऐसे मिले जिनके अंदर ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन वाले कोरोना का संक्रमण मिला है। पहला मामला मेरठ में सामने आया जहां पर एक 2 साल की बच्ची कोरोना के नए स्ट्रेन वाले संक्रमण से पीड़ित पाई गई। वहीं नोएडा में भी एक लड़की में नए स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस पाया गया। दरअसल नोएडा में हाल ही में ब्रिटेन से आई 2 महिलाओं का RT-PCR टेस्ट किया गया था जिसमें दोनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं एक में नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद दोनों को जिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं नए कोरोना स्ट्रेन से पीड़ित लड़की को दूसरे मरीजों से अलग रखा गया है और इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR को भेज दिया गया है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हों। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। शैलेश, ड्राई रन कल होना है देश भर के अलग अलग हिस्सों में। लखनऊ में भी 5 अस्पतालों में ड्राई रन होगा। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द वैक्सीन का तोहफा मिलेगा, लेकिन ड्राई रन की क्या तैयारियां हैं लखनऊ में? अवधेश, देखिए, पहले तो हम ये अपडेट कर दें कि अपने दर्शकों को बता दें कि 5 जगह पर नहीं बल्कि लखनऊ में 6 जगह है जहां ड्राई रन किया जाएगा। इनमें KGMU है, SGPGI है, लोहिया संस्थान है, इसके अलावा प्राइवेट में अगर बात करें तो सहारा हॉस्पिटल है। और इन 4 बड़े चिकित्सा संस्थानों के साथ में ही अर्बन लेवल पर अगर देखें तो दो CHC को चिन्हित किया गया है माल क्षेत्र में और मलियाबाद क्षेत्र में, यानी कुल 6 जगह होगी जहां पर ये ड्राई रन होगा। सुबह 10 बजे से ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए वहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात करें अगर ड्राई रन की, इसके हम सरल भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि जब वैक्सीनेशन होगा उस समय जिस तरह से पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, कल उसी का रिहर्सल होगा, यानी एक मॉक ड्रिल होगी कि अगर ये मानकर कल सभी लोग काम करेंगे कि असल में वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी के तर्ज पर पूरा काम किया जाएगा, यानी वैक्सीन को कोल्ड जो स्टोरेज सेंटर है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से अस्पताल तक पहुँचाना, अस्पताल में या उस प्लानिंग यूनिट पर जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाना है, जहाँ पर कल ड्राई रन होगा, वहाँ पर उसके बाद उसको सुरक्षित रखना। इसके बाद 3 कमरे होंगे, वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम। वेटिंग रूम में जितने भी लोग होंगे उनके दस्तावेज, वहाँ पर जो ID होगी उसको चेक किया जाएगा। अब बात आती है लोग कौन होंगे, तो इसके लिए भी वहाँ पर कुछ लोगों को सैंपल के तौर पर हम कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को वहाँ पर बैठाया जाएगा, उनकी ID चेक की जाएगी। ID चेक करने के साथ ही जो यहाँ पर SMS के थ्रू उनके मोबाइल पर बाकायदा मैसेज जो होंगे वो देखे जाएंगे। और इसके बाद 3 लिस्ट होंगी वेटिंग रूम में, जहाँ उस सेंटर पर पूरे जो लिस्ट होगी उससे उनकी ID और बाकी डिटेल्स को मैच किया जाएगा और 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद उनको वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा। बिल्कुल, वैक्सीनेशन रूम में भी बिल्कुल वैसी ही तैयारी ये भी होगी स्पष्ट है इसमें कि वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो बाकायदा एक मैसेज जाएगा, उसमें तारीख मिलेगी और जिसको मैसेज आएगा उसी को वैक्सीनेशन के लिए जाना है, भीड़ वहां नहीं लगानी है। बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ भीड़ नहीं लगानी है, उसमें तारीख भी होगी, उसमें समय भी दिया जाएगा।
बाकायदा कि आपको अगर 12 बजे का समय मिलता है तो 12 बजे के हिसाब से आपको पहुंचना है। हर एक को अलग अलग स्लॉट होगा। जो वेटिंग रूम बनाए गए हैं, इससे पहले एबीपी गंगा ने अपने चैनल पर जो वेटिंग रूम बनाए गए थे उनकी तस्वीर को भी दिखाया था कि कैसे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है। इसके बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा फिर वहां से जो लाभार्थी होगा या कहे जिसे वैक्सीन लगाई गई होगी उसको भेजा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में और आधा घंटा वहां पर रोका जाएगा। उस आधे घंटे में वहां पर एक मेल और एक फीमेल 2 डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे कि अगर कोई घबराहट होती है या एंग्जाइटी होती है, कोई और समस्या आती है तो उस केस में वो डॉक्टर्स उनको असिस्ट करेंगे। यानी ड्राई रन या मॉक ड्रिल अगर कहें तो बिल्कुल वैसा ही रिहर्सल होगा जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर अभी 26 जनवरी की परेड होनी होती है या 15 अगस्त की झांकी निकलनी होती है तो जिस तरह का नज़ारा हम देखते हैं कि उसके पहले 1 दिन 2 दिन पहले उसका पूरा रिहर्सल होता है। वैसे ही किसी विश्वविद्यालय का अगर कॉन्वोकेशन होता है तो बिल्कुल वैसा ही रिहर्सल होता है। वहाँ पर अगर कुलाधिपति को बैठना है तो किसी को कुलाधिपति बनाया जाता है, किसी को वीसी। तो इसी तरह से कल का जो ड्राई रन है वो पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे असल वैक्सीनेशन वहाँ पर किया जा रहा हो। और इसके लिए खुद लखनऊ के चाहे कमिश्नर हो, डीएम हो, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है और जब मॉनिटरिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कल जो पूरा ड्राई रन होगा इस पर भी इन सभी लोगों की नजर रहेगी। इसको देखा जाएगा कि चूक कहां पर हो रही है, कहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं और बेहतर कैसे किया जा सकता है और ये चेन स्मूथली कैसे चले। बिल्कुल निश्चित रूप से ड्राई रन का, इस मॉक ड्रिल का यही पर्पस है, यही उद्देश्य है कि एक बार पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग हो जाए, देख लिया जाए कहीं पर कोई लूपहोल तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर गाड़ी से एक जगह दूसरी जगह वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाना है तो वहां पर जो समय तय किया गया उतने समय में पहुंचनी चाहिए। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर पर्याप्त इंतजाम है या नहीं है। सीसीटीवी की बात, इसके अलावा जो बात कही गई है टीम्स को कि आपको आईडी और लिस्ट में दिए नाम मैच कराने हैं, उनको वहां पर मैच कराया जाएगा। अगर कोई चूक होती है तुरंत उसको ट्रेस किया जाएगा। यानी एक चीज और समझने वाली है अपडेट कि एक तरफ ड्राई रन चल रहा होगा, दूसरी तरफ वहां पर विभाग के जो अधिकारी हैं, बड़े अधीक्षक स्तर के कई, वो इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। वो देखते रहेंगे कि बिल्कुल मॉनिटरिंग जरूरी भी है ताकि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद किस तरीके की अफरा तफरी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो और सभी को बेहतर ढंग से वैक्सीनेशन मिल जाए। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।